नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग जो है जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है 10वां भाग लेकर जो है आ गए हैं। तो यह जो है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके ये बीएसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ, जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो क्या भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास है? तो नहीं। यह युद्ध अभ्यास जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच है। ये भारत और रूस के बीच भी नहीं है, जापान के बीच भी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जो 67वां नेशनल अवार्ड समारोह है, इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से हिंदी मीडियम को नहीं, छिछोरे को नवाजा गया। ये 67वां है, तो 67वां में किसको नवाजा गया? छिछोरे फिल्म को नवाजा गया। अगला प्रश्न है, एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन यानी कि एकदम विकसित जल प्रबंधन वाला व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जहाँ नाली का अच्छा से निकास, जल प्रबंधन, नहाने का अच्छा से व्यवस्था, तो ये कहाँ से मिला है? तो ये धौलावीरा से मिला है। ये लोथल से नहीं, आलमगीरपुर से नहीं, कालीबंगा से नहीं, धौलावीरा से मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? जीवित वृक्ष सबसे लंबा कौन सा है? तो देखिए, बहुत लोग देखते के साथ यूकेलिप्टस मार देंगे, जबकि ये गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा सिकुआ। ये देवदार और पनार्क भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? यानी जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सा वनस्पति तेल जो है वो उपयुक्त है, उपयोगी है? तो वो हमारा जो है वो सूरजमुखी का तेल है। देखिए, बहुत जगह जो है सूरजमुखी का तेल प्रयोग किया जाता है, खास करके जो है दक्षिणी भारत में जो है इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, इसलिए वहाँ हार्ट पेशेंट थोड़े कम मिलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, किस काल किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस साल ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये 1757 में नहीं पारित किया गया था, इस समय तो प्लासी का युद्ध हुआ था। 1765 भी नहीं होगा। 1773 में जो है वो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। अंग्रेजों में से ये एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि यहाँ भारत में एक बहुत विशाल क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यह जो कथन है वो किनका था? यह बात किसने कहा था? तो ये जो बात है वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था, जो क्रिप्स मिशन लाए थे, और ये तीनों नहीं बोले थे। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो देखिए, बहुत बहुत बार ये प्रश्न जो है दोहराया गया है परीक्षाओं में। तो कबीर क्या रामानुज के शिष्य थे? तो नहीं, ये गलत है। चैतन्य महाप्रभु के भी शिष्य नहीं थे, तुकाराम के भी शिष्य नहीं थे। जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? यानी कि जब अकबर, महान सम्राट अकबर थे, उस समय जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन किए थे? तो उस समय फैजी जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद किए थे। ये टोडरमल तो उनका राजस्व अधिकारी थे अकबर का, ये उतवी नहीं होगा, अबुल फजल भी नहीं होगा, ये बुक को लिखे थे। ये फैजी जो है वो महाभारत को फारसी अनुवाद किए थे। अगला प्रश्न है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और अ, किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये जो आईएनए है वो हमारा जो है कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, और इन्होंने ही, कैप्टन मोहन सिंह ने ही इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1919 में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, तो वो जो कमेटी बना था, खिलाफत कमेटी बना था, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए, जो ये बना था खिलाफत कमेटी, उसके दो संस्थापक थे। कौन कौन थे? एक थे हसरत मोहानी, ये हसरत मोहानी, और दूसरा अबुल कलाम आजाद थे। ये देखिए, बहुत सारा बुक भी लिखे हैं।
तो हसरत मोहानी एवं अबुल कलाम आजाद जो है दोनों मिल करके खिलाफत कमेटी के स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? यानी शेर शाह जो है किसका निर्माण करवाए थे? तो शेर शाह जो है दिल्ली का जो किला है एक कुहना, इसी का निर्माण करवाए थे शेर शाह। समझे? जौनपुर का की अटाला मस्जिद इसका नहीं, गोर की बारह ये भी नहीं, दिल्ली की मुखबत ये भी नहीं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी हस्ताक्षर होने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी करवाने में? तो वो तेज बहादुर सप्रू थे, जिन्होंने जो है गांधी इरविन समझौता पर साइन करवाने में जो दोनों तरफ से जो है मध्यस्थता का काम किए थे। अगला प्रश्न है, दसवंत एवं बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो वो जो है अकबर के दरबार में जो है दसवंत एवं बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना मुंबई में किस वर्ष हुई थी? तो जो अखिल भारतीय व्यापार संघ है वो कांग्रेस के स्थापना इसका मुंबई में जो है 1920 में जो है स्थापना हुआ था। 1931 में तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये 1925 में भी नहीं होगा, 1930 में भी नहीं होगा, दांडी यात्रा हुआ था। तो कब कब हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को, ये तो बहुत ही फेमस नारा है, ये किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने यह कहा था कि मारो फिरंगी को, यानी अंग्रेजों को मारो। अब सरदार भगत सिंह नहीं बोले थे ये बात, चंद्रशेखर आजाद भी नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं। हालांकि ये चारों जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे लिए जो है आजादी के लिए लड़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों में से किसने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अंग्रेजों में से जो है कैप्टन हॉकिंस जो थे, इन्होंने ही जो है जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। सर थॉमस रो नहीं होगा, एडवर्ड नहीं होगा, टाइमिकस नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो किसके लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं? तो जो एपीफाइट्स होते हैं वो यांत्रिक अवलंबन के लिए जो है दूसरों पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब बढ़ने के लिए जो है वो किसी दूसरे चीज पर जो है लपटा करके जो है बढ़ते हैं, किसी के सहारे बढ़ते हैं, तो वही एपीफाइट्स पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? तो हमारा योगेंद्र शुक्ल जो थे, इन पर जो है तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। ये सचिन नाथ सन्याल नहीं होगा, योगेंद्र योग भी नहीं होगा, बंकिम चंद्र मित्र भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो देखिए, पीत का जो निर्माण होता है वो शरीर के यकृत में होता है, पित्ताशय में जमा होता है और पीत में जो है ये यकृत में जो है इनका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो उपनिषद में नहीं मिलता, भगवत गीता में नहीं मिलता, ये ऋग्वेद में जो है मिलता है। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा जो ये बिहार एसएससी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है इसका जो ये सीरीज है जीके जीएस का, वो आप लोग को पसंद आ गया होगा, आया होगा। और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी उत्साह मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।